इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक संबंध है, जो कूटनीतिक संबंध है, उसमें बड़ा कदम उठाया है। सिंधु नदी समझौते को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, उसको 1 मई से बंद करने का आदेश कर दिया गया है। और जो लोग उस बॉर्डर के थ्रू आए हैं, वहां से पास किया है, उनके पास 1 मई तक का वक्त है वापस लौटने का। तीसरी बड़ी बात, जो डिफेंस के पर्सनल हाई कमीशन में पोस्टेड हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उनको पाकिस्तान वापस लौटने के लिए कहा गया है। यानी पाकिस्तान के डिफेंस के जो अधिकारी इस वक्त दिल्ली में हैं, हाई कमीशन में तैनात हैं, उनको वापस करने का आदेश कहा गया है। और ये भी कहा गया कि उनके साथ का जो सपोर्ट स्टाफ आया है वो भी लौट जाएगा। यानी जो अभी 55 की स्ट्रेंथ है उच्चायोग की, वो घटाकर 30 पर लाए जाने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद, उसके प्रत्यर्पण के बाद जो खुलासे होने वाले हैं पाकिस्तान के एजेंसीज के बारे में, पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकियों के बारे में, उस पर भारत कड़ी कार्रवाई करता रहेगा। तहव्वुर राणा से जो जानकारी मिलेगी उससे पलटकर जवाब पाकिस्तान से मांगा जाएगा। वो दबाव चलता रहेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 48 घंटे में पाकिस्तान के जो नागरिक आए हैं अटारी से, उनको छोड़ने को बॉर्डर कहा गया है। 48 घंटे में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक यहां से वहां वापस लौट सकता है, क्योंकि 1 मई से ये बॉर्डर पूरी तरीके से सील किया जाने वाला है। अटारी बॉर्डर वो है, मैं आपको याद दिला दूं, जहां पैदल के रास्ते आप एक दूसरे से दूसरे मुल्क में जाते हैं। जहां पर वाघा का बॉर्डर, जिसको हम हिंदुस्तान में कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ वो अटारी कहलाता है। हम बात करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए दिल्ली से, जो सीसीएस कवर कर रहे थे, और राजीव रंजन मेरे साथ है, जो इस वक्त श्रीनगर में है, दिन भर से लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हिमांशु, पहला अपडेट आपसे, बड़ा कदम पाकिस्तान पर कूटनीतिक तौर पर दबाव डाला गया। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राजनयिक तौर पर एक बहुत ही सख्त कार्रवाई भारत सरकार ने की है। और पहले से ही इस बात के संकेत थे कि भारत राजनयिक तौर पर भी बहुत बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। और उसी के तहत आप देखिए, एक के बाद एक बहुत सारे पीनल एक्शंस का अनाउंसमेंट जो है आज विदेश सचिव ने किया है, जो मुझे लगता है एक बहुत साफ संकेत है, जिसका जिक्र खुद विदेश सचिव कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पूरा समर्थन भारत को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़े शब्दों में भर्त्सना की है जो आतंकी हमला हुआ है। और अब इस कदम के जरिए भारत ने एक बार फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बहुत साफ संदेश दिया है कि जो सीमा पार आतंकवाद है, जिससे भारत हमेशा से लड़ता रहा है, और एक बार फिर भारत के जो निर्दोष नागरिक हैं उनके खिलाफ जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद भारत ने ये बड़े कदम उठाए हैं, जो मुझे लगता है एक बड़ी कोशिश है पाकिस्तान को एक आतंक का अड्डा के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश करने की। जहां तक तहव्वुर राणा का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पहल है। पाकिस्तानी मिलिट्री से जुड़े जो अधिकारी, जो अटैचे यहां पर तैनात थे, उन्हें तत्काल वापस जाने को कहा गया है। मुझे लगता है ये एक कदम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सीसीएस ने आज ये उठाया। जी बिल्कुल हिमांशु, आप रहेगा, आपसे अपडेट लेता रहूंगा। एक क्विक कमेंट राजीव से ले लूं। राजीव, ये राजनयिक कदम तो सरकार ने अनाउंस कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 बड़े कदमों का अनाउंसमेंट किया, जिसका जिक्र अभी हिमांशु कर रहे थे। लेकिन सैनिक तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात पूरा देश कह रहा है। पूरे देश से आज आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देना चाहिए, बलूचिस्तान और 4 टुकड़े उसके कर देने चाहिए। वहां पर आपने क्या सेंटिमेंट देखा? आप तो पहलगाम भी गए, श्रीनगर भी गए। देखिए, 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं पर अगर सरप्राइज अटैक होता है तो वहां टेररिस्ट एडवांटेज में होते हैं। कई बार ये कहा यह जा रहा है कि आतंकी ने जो सैलानियों पर हमला कर दिया, अब तक हमारे सुरक्षा बल उनको क्यों नहीं मार गिरा पा रहे, क्यों नहीं दबोच पा रहे। आप अगर उस एरिया की टोपोग्राफी देखें तो पूरा जंगल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और आपको ये नहीं पता होता है कि आतंकी कहां से जो है सिविलियन पर हमला करेंगे। तो वो एडवांटेज एक जरूर होता है, एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, जिसका फायदा टेररिस्ट को मिलता है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी इलाके की घेराबंदी कर लिए, रात और दिन की परवाह न करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए, खोजी कुत्तों के जरिए पूरा जंगल जो है उसको खाक छान रहा है। जो आतंकी छुपे हुए हैं
उनको किसी भी सूरत हाल में मार गिराया जाएगा। सुरक्षा बल ऐसे दावा कर रहे हैं 4 से 6 आतंकी है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 35 साल के बाद जी। कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा दिखा कि सैलानियों को जो आतंकी निशाना बनाते हैं और उसके विरोध में जम्मू कश्मीर पूरा बंद रहता है, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, लोग सड़क पर आके जो आतंकियों के खिलाफ नारे लगाते हैं, अपने खुद से जो दुकान का शटर बंद करते हैं, कैंडल जो मोमबत्ती जलाया जाता है, जो मारे गए हैं उनको बिल्कुल। श्रद्धांजलि देने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों में इतना विरोध जो है मैंने पहली बार कम से कम देखा है। पूरी एकता दिखाई दे रही आतंकियों के है। खिलाफ। कहा जाता था कि कश्मीर अलग है, हिंदुस्तान अलग है, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पूरी कश्मीर की जो आवाम है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। और जो कुछ हुआ पहलगाम में, जिस तरीके से 26 लोगों को, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी बताया गया आज विक्रम मिस्री के द्वारा उसकी हत्या की गई, पूरा कश्मीर इस वक्त एक साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि ये जो आतंकवादी घटना है, ये जो कायराना हरकत है, इसका जवाब देने की ज़रूरत आ गई है। उमा शंकर मेरे साथ हैं, जो लगातार विदेश मंत्रालय कवर करते हैं, मेरे वरिष्ठ साथी। उमा शंकर, बड़ी खबर है। मैं सबसे पहले स्पेसिफिकली आपसे, सिंधु नदी समझौते को रद्द करने की बात की गई है इमीडिएटली, इसका क्या असर होगा? जी देखिए, पाकिस्तान को पानी के लिए ये जो सिंधु नदी समझौता जो कि 1960 में हुआ था और जो कई बार जो अलग अलग तौर पे इसको लेकर जो नवीनीकरण है उसका होता रहा, लेकिन अब भारत सरकार ने अपने इस फैसले में साफ कर दिया है कि इसको तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को पानी की भारी किल्लत होगी और वो जो है लगातार भारत पे, हालांकि पहले भी आरोप लगाता रहा है कि पानी पूरा वो पाकिस्तान को नहीं देता है, लेकिन एक बड़ा डिप्लोमेटिक ये फैसला लिया गया है सीसीएस की बैठक में। लेकिन इससे भी बड़ा जो एक बड़ा फैसला है वो ये है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस और जो नेवल एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में भारत के, उनको पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है, यानी कि अवांछित व्यक्ति उनको घोषित कर दिया गया है और पाकिस्तान के राजनयिकों को देश छोड़ने को कह दिया गया है। भारत जो है वो अपने एयर डिफेंस और नेवल एडवाइजर को भारत वापस बुलाने का फैसला लिया है और पाकिस्तान के नागरिकों को भी भारत से जाने को कहा गया है। अटारी वाघा बॉर्डर जो कि मुख्य एक स्रोत है पाकिस्तान आने जाने का, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। तो इस तरह के बड़े फैसलों के जरिए भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे। जो कर्मचारियों की तैनाती जिनकी तादाद 55 थी पहले, उसको भी घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। तो एक राजनयिक कड़े फैसलों के जरिए भारत ने आगे बढ़ने की कोशिश की है और इसके जरिए संदेश दिया जा रहा है कि अभी जो है तुरंत फौरी तौर पर जो सैन्य कोई जो विकल्प है वो भारत लेने नहीं जा रहा, लेकिन बहुत ही कड़े फैसले हैं और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान आना जाना जो है वो तकरीबन बंद हो जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत छोड़ने की सलाह जो है 48 घंटों के भीतर दे दी गई है। तो एक बड़ा फैसला जो सीसीएस में लिया गया और इसी बात का ऐलान यहाँ विदेश सचिव ने इस ब्रीफिंग में किया है। जी।